ये यूके तो नहीं है ना कि आप किसी को मर्जी जो मर्जी करते फिरें। जिस तरह मशरिक से सूरज निकलने का उम्मीद है ना, यकीन है इस तरह मुझे डेट जरूर एक बार बदलेंगे। अक्टूबर में भी एहतजाज था, सितंबर में भी था, अगस्त में भी था। और वो वही कॉल होती है, उसके बाद कहते हैं कि हमारा नमाज जनाजा का बाना पढ़ लो, ये कर लो, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो कुछ उनको जिंदा रहने की इतना तो हक दें कि वो इसके बयान दे सकें। सर पीटीआई ने जो है वो 24 नवंबर की डेट दे दी है, उनको निकलने दिया जाएगा? आपने मुझसे पहले भी ये सवाल पूछा था। वो अक्सर डेट दे दिया करते हैं और डेट तब्दील किया कर देते हैं और ख़ुद नहीं निकलते हैं, इल्ज़ाम हम पे लगा देते हैं। आप लोग कुछ नहीं करते, रोकने की कोशिशें नहीं की जाती आपकी? ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। मैंने आपको मेरा ख्याल से लास्ट टाइम भी यही कहा था। आपने कहा वो आप डर गए हैं, फलां हो गए हैं। मैंने कहा कहाँ देखा आपने सोशल मीडिया में? मैंने कहा आँखें और कान चेक करें। इस बयान के बाद फिर मैं वही मशवरा दूंगा। कोई परवाह नहीं है, किसी ने निकलना नहीं है। निकलना तो 100 बार निकले उनका जम्मू जगह, लेकिन अगर उन्होंने कोई रास्ता रोका, मैं वही कहता हूँ, कोई तोड़ फोड़ किया तो उसका जवाब कानून के हिसाब से उसी तरह दिया जाएगा। कंटेनर्स लगा के रास्ते रोक दिए जाते हैं। पिछली बार तो हमने देखा था वो सड़कों की खुदाई भी कर दी गई थी। कहाँ पे? वो सुबह सरहद में की गई थी कि जिसको अभी कंटेनर्स लगा के उनको रोका नहीं जाता। नहीं, उस वक्त तो बाहर के लोग आए हुए थे। पहली बारी पाकिस्तान में इन्वेस्टर आए हुए थे। जब इन्वेस्टर आते हैं उनकी हिफाजती हमारी जिम्मेदारी है कि उनको कहें कि जाके हंगामा करें। ये यूके तो नहीं है ना कि आप किसी को मर्जी जो मर्जी करते फिरें, बल्कि वहाँ पे भी जवाब देना चाहिए, हमें चाहिए सूरन। तो यहाँ पे जब वहाँ इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दुनिया के 27 मुल्क आए हुए थे। अब आपकी क्या राय है कि वहाँ पे हम उनको जनाब जाने दें और उनको भी धक्के मारें? अच्छा, वो कंटेनर्स मतलब उनकी हिफाजत के लिए थे। आपको क्योंकि लगता है कि पीटीआई के लोग निकलेंगे ही नहीं? नहीं, उनकी हिफाजत के लिए थी ना, वो हिफाजत थी ना। इनके बारे में इनके तो 4 बंदे निकलते हैं, एक कैमरा पकड़ लेता है, स्टोरी बना लेता है, और क्या करते हैं। मैं तो रोज़ ऐसे ही फिर, तो सबको पता है। मुझे कई बार ही करते, मैं उनको एक सिर में डंडा मारता हूँ, मजाल नहीं मेरे करीब कोई आए। आपके नज़दीक पीटीआई के सिर्फ कम लोग निकलते हैं, आपके नज़दीक वो लोग ही नहीं होते? ये नहीं, अपनी किराए के लोग उन्होंने लिए होते हैं बाहर से यहाँ तक, और क्या। अब कौन सा है लीडर उनका अंदर सड़ है बेचारा, उसके नाम पे मैंने एमपी जो चंद लोग बने हैं, फैज़ी क्या नाम है वो जो टर्मिनोलॉजी से, वो भी खुद इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि इमरान खान को उसकी पार्टी कभी बाहर नहीं निकलने देगी। यानी आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोग ही उसको अंदर रहने देंगे? जी, उनकी ख्वाहिश ही है। वो बाहर आ गया दे आउट, तो इन आउट का मसला है। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है सर, उन्होंने कहा है पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान से रैलियां निकलेंगी, आप कह रहे हैं लोग ही नहीं निकलेंगे? अब देख लें, आप भी, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, मुझे भी दे, देख लेंगे। एरिया तो निकलती हैं, कम बेशी निकलती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान बंद कर दें वो ज़माना गया। ये जो वो शेलिंग और ये चीज़ें उनकी तरफ से कहा जा रहा था जी कि हुकूमत हमारे जलसों के लिए या हमारे एहतजाज रोकने के लिए ख़रीद रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे नहीं, ये तो आईजी पुलिस को पता होगा, जो ख़रीदारी करते हैं उनको पता होगा। वो तो खरीदी अक्सर जो लॉजिस्टिक होती है, वो किसी भी ऐसे इमरजेंसी मौके के लिए वो उसको पूरा किया जाता है। पीटीआई को क्यों लगता है कि ये उन्हीं के काम आएगी, उन्हीं के लिए? वो पहले ट्रंप उनको उनका बाहर निकाल रहा था, अब देखते हैं क्या करता है। आपको पता है उनका तो कभी ट्रंप हो जाता है। अब उनकी वो अलीमा बाजी कह रही है कि वो साडा अब्बा नहीं है, बाकी पार्टी का साडा अब्बा है। पहले ये तो फैसला करें हु इज़ देयर फादर। इससे पहले बाजवा साहब उनके फादर थे, फैज़ी उनके फादर थे। कम से कम वो डिसाइड कर लें, ये डिसाइड पहले पीटीआई कर ले कि उनका बाप कौन है, उसके बाद उनसे आप जहाँ मर्जी कटहरे में खड़े करें। जैसे आपने कहा, अच्छा पार्टी ने उनको कुछ भी बना लिया, लेकिन जो मुलाकात खान साहब से करके आए, उन्होंने कहा कि मुझे उनसे अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद बाहर हूँ। खान साहब की मर्जी है, कह रहे तो हम कब कह रहे हैं उनको रिहा कर दें ना। उनका जब पीटी हमने नून लीग ने तो नहीं, उनके जो मुकदमे थे उन पर अंदर हैं। हमारे पास भी झूठे मुकदमे, सच्चे मुकदमे बंदे अंदर होते हैं, अदालतें उनको छोड़ दे। कोई अदालतें कोई हमारे काबू में नहीं है, ना किसी काबू में है। अच्छा, आपको लगता है कि 24 नवंबर की डेट वो बदल भी सकते हैं? बिल्कुल बदलेंगे। जिस तरह मशरिक से सूरज निकलने का उम्मीद है ना, यकीन है इस तरह मुझे डेट जरूर एक बार बदलेंगे। मतलब कल जो इजलास जो भी है उसमें चीज़ें तब्दील होती हुई नजर आएंगी, हमें फिर से नया कोई लाया अमल सुनने को मिलेगा? है ना, उन्हें हर महीने एक नया कि एहतजाज देखें ना, पिछले सारे महीने देख लें। अक्टूबर में भी एहतजाज था, सितंबर में भी था, अगस्त में भी था। और वो वही कॉल होती है, उसके बाद कहते हैं कि हमारा नमाज जनाजा का बाना पढ़ लो, ये कर लो, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। वो कुछ उनको ज़िंदा रहने की इतना तो हक दें कि वो इसके बयान दे सकें। बेचारों को, हम डेमोक्रेट हो, इतना तो उनको हक दें कि वो बयान तक हद तक तो ये करें ना। मतलब इतनी आज़ादी है उनको? हाँ, के बयान देते रहें, लेकिन अगर उन्हें प्रैक्टिकली मुल्क के किसी चीज़ को, किसी शहरी को, किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो उनसे सख्ती से निपटना जो है ना, इस हुकूमत की जिम्मेदारी है।